नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उमेश। रीवा जिले की ग्राम पंचायतों में आम जनता के टैक्स के पैसे का किस हद तक बंदरबाट किया जा रहा है, इसका एक नमूना गंगेऊ जनपद की कराधान घोटाले में फंसी चंदेह ग्राम पंचायत में भी देखने को मिला। सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी, जनपद पंचायत गंगेऊ सदस्य गणेश सिंह, चंदेह के पूर्व सरपंच रमेश शर्मा, सुरेश उपाध्याय, धीरेन्द्र पांडे, शैलेंद्र पटेल एवं मीडिया कर्मी अतीत गौतम एवं गांव के अन्य गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यंत्रिकी सेवा क्रमांक 1 टीपी गुरुद्वान मौके पर शिकायत में उल्लेखित बिंदुओं का भौतिक परीक्षण किया तो उनके भी होश उड़ गए। उखड़ी पीसीसी सड़क गुणवत्ता विहीन कार्य देखकर उन्होंने कहा, इसकी एक बार पुनः तकनीकी स्तर से जाँच की जाएगी। वहीं नदी के ऊपर बनाए गए बिना बेस के एप्रॉन पानी के साथ बहते हुए दिखे। यदि 14.5 लाख रुपए के इस रपटे पर भी नजर डालें तो इसमें आधे से अधिक रिकवरी भी बनना तय है, क्योंकि तकनीकी मापदंडों से हटकर नदी में बनाया गया रपटा ज्यादा दिनों तक टिक पाएगा, इसकी संभावना बहुत कम है। अन्य कई रपटे निर्माण होना भी कागज में बताया गया है, लेकिन मौके पर कुछ नहीं मिला, जिससे किस किस के लिए पेमेंट हुआ और कौन कौन कार्य स्वीकृत के बाद हुए यह भी निर्धारित किया जाना शेष है। मौके पर भौतिक परीक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत चंदेह में तारी खुर्द के पास बनाया गया शांति धाम सिर्फ नीचे का बीम डालकर छोड़ दिया गया है। वहीं मिट्टीकरण के नाम पर शांति धाम में बाहर से मिट्टी ढोकर लाना बताया गया, जबकि आसपास के कई उभरे हुए मिट्टी के टीलों को देखकर पता चला कि कोई भी मिट्टी बाहर से नहीं लाई गई और उसी को समतल कर दिया गया था। वहीं शांति धाम के चारों तरफ बनाई गई बाउंड्री वॉल अधूरी पड़ी थी और गांव में बनाई जाने वाली ईंट के भट्टे से उठाई गई ईंटों और डस्ट से गुणवत्ताविहीन अमानक कार्य कराया गया था। इसी प्रकार ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक 1 के कार्यपालन यंत्री टीपी गुरुद्वान एवं अन्य गणमान्य जनों की उपस्थिति में कार्य के भौतिक सत्यापन में गड़बड़ियां पाई गई। मामले पर जांच अधिकारी टीपी गुरुद्वान ने कहा कि जल्द ही अभिलेख प्राप्त कर जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी। जिसमें एप्रॉन देखिए छोटी बड़ी है, ऊपर है, ठीक है ना। नीचे अभी साइड का है, इसको बीच में खोद करके देखा जाएगा कितना, क्योंकि ये यूनिफॉर्म आना चाहिए हर जगह, ठीक है ना। यूनिफॉर्म आना चाहिए, तभी इसका एस्टीमेट यूनिफॉर्म के हिसाब से बनता है। और ये जो टूटा हुआ है ये बता रहा है वैसे भी कि कितना मजबूत है। यहाँ पर 10 चक्के और 12 चक्के इसको आप नोट कर लीजिए। दोनों तरफ दरारें ये भी निकला हुआ है, इसको नोट कर लीजिए। गुरुद्वान जिसको देखिए, इसकी ये 4 आंगुल इसकी मोटाई ऊपर है, ठीक है ना। नीचे अभी साइड का है, इसको बीच में खोद करके देखा जाएगा कितना, क्योंकि ये यूनिफॉर्म आना चाहिए हर जगह, ठीक है ना। यूनिफॉर्म आना चाहिए, तभी इसका एस्टीमेट यूनिफॉर्म के हिसाब से बनता है। और ये जो टूटा हुआ है ये बता रहा है वैसे भी कि कितना मजबूत है। अभी रिपोर्ट नहीं बन रही है, 1 किलोमीटर नहीं तो भाई अभी रिपोर्ट नहीं बन रही है। अल्लाह काले से सच्चाई नहीं दिख रहा है, कागज के हिसाब से सारी, हां कागज के हिसाब से एस्टीमेट देते हैं। इस बना था इनका 90-95 में बना था। हां सब पुरान मतलब रहा, अपने मर्जी से घसा दिन, कोई आदेश नहीं, इनके कोनो आदेश नहीं रहा। नहीं फिर लड़का बच्चन का द्वार में जो है बना था, तो इसलिए भी डैमेज हो गया, वो कारण वो कई दिन गया है। अब यह सरकारी महत यह बदूंगा है, देखिए एक बर्दा गिर गया रहा, हमार गोरुआ तनिकर बाज में रहे नहीं बोल ना, जो कमी भाई हो तो बोल, कोई का नहीं पौते बोल ना, बोलते नहीं सब हमका तो नहीं मिला गल्ला भर पाई अपन जामुनिया गिरवा घर गिरा बाबा अभी आप ग्राम पंचायत चंदेह में जांच करने के लिए आए हुए थे। तो इसमें किन बिंदुओं पे जांच हुई हैं और क्या क्या अनियमितताएं पाई गई हैं,
लगभग 2 दर्जन बिंदुओं पे अनियमितता को लेकर के हम लोगों ने एक शिकायत की थी संयुक्त रूप से, और उसमें आज भौतिक सत्यापन करने के लिए जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा श्री टी गुर्दमान जी यहाँ पर आए हैं। उनके साथ सहायक यंत्री श्रीकांत द्विवेदी जी को भी आना था, लेकिन वो किसी अन्य कार्य में फंस गए, तो ये सिर्फ भौतिक सत्यापन आज करने आए। और भौतिक सत्यापन में ये देखा गया कि जो भी यहाँ पर कार्य हुए हैं, चाहे वो 14वें वित्त आयोग के हों, चाहे कि पहले के भी कार्य हुए रहे हों, उन सब में अनियमितता पाई गई है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पे चूँकि दस्तावेज आज नहीं थे, इन्होंने पंचायत में दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए थे, जैसे MB होता है ना, और ये सारी चीज़ें माँ पुस्तिका मुख्य रूप से होती है, PS माँ पुस्तिका, जिसके आधार पर आप देखते हैं कि क्या काम कैसा होना था, तकनीकी स्वीकृति कैसी थी, और फिर उसके हिसाब से कैसा मतलब उसका मूल्यांकन हुआ। तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं थी। तो आज एक तरह से सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी, आकर के काम को देखना कि मतलब मोटा मोटा कि काम कैसा है। और यदि मोटे मोटे तौर पे ही हम बात करें तो जैसे जो चबूतरा देखे गए उनमें दरारें पाई गई, जो बाउंड्री वाल देखी गई उनमें दरारें पाई गई, शांति धाम में हमने देखा शांति धाम बिल्कुल अधूरा पड़ा हुआ है, और साथ में जो उसकी दीवार भी इसी तरह से अधूरी पड़ी हुई है। वहाँ पर ज़बरदस्ती बाहर से मिट्टी डालना बताया गया, लेकिन कहीं वहाँ पर मिट्टी डाली हुई नहीं पाई गई है। और दूसरी बात इसमें यह थी कि जो PCC सड़कें थी, PCC सड़कों में हमने ये देखा कि पूरी तरह से गुणवत्ताविहीन, ऊपर का पोर्शन टूटा हुआ, एक ही नाम से कई बार PCC सड़कें बना हुआ पाया गया है। ये सब जांच का विषय है, तरीके से जांच का विषय है। भौतिक सत्यापन तो आज हुआ ही है, और मुझे लग रहा है कि इसमें कई लाख, लगभग 40-50 लाख के नीचे का इसमें मतलब ये जो वो है एक तरह से इसकी वसूली है, नहीं बननी चाहिए। और इसमें 14वें वित्त आयोग में भी भारी फर्जी वाला हुआ है। तो इसमें मतलब कुल मिला के कहा जा सकता है कि मतलब हर तरह से पूरी तरह से अनियमितताएं पाई गई हैं। हाँ, और अब इसका मतलब दोबारा फिर से इसकी सत्यता के साथ जांच, हाँ बिल्कुल, दोबारा इसकी जांच की जानी चाहिए तरीके से, क्योंकि MB जब रहेगी हमारे पास, PS रहेगा, और उसको नाप करके हम देखेंगे, मेजरमेंट ले करके खुदाई होनी चाहिए। जैसे साइड में तो इन्होंने शटरिंग लगा करके मोटी मोटी PCC बता दी, लेकिन हमने बीच में देखा कि गुणवत्ताहीन है, बीच में दरारें पड़ी हुई। जैसे खोदो तो सिर्फ 2 से 3 एंगल में उसमें मिट्टी निकल आ रही है ना, रेत निकल आ रहा है, डस्ट निकल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें सिर्फ दिखावे के तौर पर तो उन्होंने ऊपर से लीक पोत दिया है, लेकिन वो भी टूटा हुआ है और गहराई में कोई काम नहीं हुआ। बेस तो कहीं भी नहीं है, रफ्ता निर्माण में भी बेस नहीं पाया गया है, नदी में पत्थर के ऊपर न रफ्ता निर्माण बता दिया गया है। तो ये सब चिंता का विषय है। उस जांच टीम में आप भी एक सदस्य थे, उस जांच टीम के, तो इसमें आपकी क्या वो है कि मतलब आप क्या कहना चाहेंगे इस जांच के बारे में कि इंजीनियर साहब ने कैसे क्या क्या? मुझे लगता है अभी तो इनको जांच रिपोर्ट बनानी है। मेरी तो शिकायत थी, और हम इसमें मांग करेंगे कि और भी बेहतर ढंग से जांच हो, और जांच हो करके इसमें हुई थी दीवार जी। तो इसमें किन किन बिंदुओं पर जाँच की गई और क्या निष्कर्ष निकाला गया? अभी तो क्या है भाई साहब, केवल जो जांच हुई है तो भौतिक सत्यापन हुआ है, बाकी अभी अन्य व्यवस्थाओं पर जांच नहीं की गई है। और हमने उनसे पूछा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब से कि आप जांच के दस्तावेज क्या क्या लेकर आए, तो उन्होंने कहा कि मैं भौतिक सत्यापन करने आया हूँ, अभी मेरे पास कोई दस्तावेज विशेष नहीं है, और अगली बार मैं आऊँगा तो व्यवस्थित। उनके पास न तो यंत्री था आज, और ना सहायक यंत्री थे, मतलब आज कोई नहीं थे, केवल अकेले आए हुए थे वो, और पंचायत कुछ लोग थे, जनपद सदस्य बनाते मैं भी था। तो जिन बिंदुओं पे जांच थी तो क्या वो चीज़ें पाई गई या उसमें कुछ अनियमितताएं पाई गई? MB तो थी नहीं, इसलिए जांच पे गुणवत्ता पे जब MB हो तो उससे पता चल सकता है कि इसकी भौतिक क्षमता क्या है, मूल्यांकन कितने का है, क्या है। तो खाली आज केवल भौतिक सत्यापन देखने का हुआ केवल बस। और उनसे हमने पूछा, एक बात हमने सवाल किया कि भाई आप किस बिंदु की जाँच करने आए हैं। उन्होंने बताया कि हम भौतिक सत्यापन करने आए हैं, अगली बार जब हम आएँगे तो अपनी टीम के साथ आएँगे, ऐसा उनका कहना था। बस यही था, और तमाम लोग थे, ग्राम पंचायत के लोग भी थे। धन्यवाद।